Chapter name is Biomolecules. First question, which of the following is nucleotide? जो यूरिडीन होता है न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड। एंड ये हम यहाँ से देख सकते हैं एडेनिलिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड, एडेनिलिक एसिड। तो और आंसर इज ऑप्शन 2। एंड जो गुआनिसिन होता है, गुआनिन होता है नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस। गुआनोसिन होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। सो और आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, which of the following are not fatty acid? So our answer is glutamic acid, aspartic acid and amino acid। ये नहीं है। ग्लूटामिक एसिड, aspartic acid, amino acid, लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड। जो ग्लूटामिक एसिड है वो अमाइनो एसिड है, aspartic एसिड भी अमाइनो एसिड है, एंड जो लेसिथिन है वो फॉस्फोलिपिड है। एंड जो अर्किडोनिक एसिड एंड पल्मेटिक एसिड है वो फैटी एसिड है। सो आवर आंसर इज बी एंड सी आर फैटी एसिड एंड A, D, E are not fatty acid. Next question. Enzyme that catalyze the removal of groups from substrates by mechanism other than hydrolysis leaving double bonds are known as. So यहाँ हम देख सकते हैं lysis में enzyme that catalyze removal of groups from substrate by mechanism other than hydrolysis leaving double bond, यहाँ double bond बन रहा है। So our answer is lysis. Next question. Match list 1 with list 2. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, मतलब पेप्टाइड एक में ज्वाइन होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो ऐसा होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शेप। एंड टर्शरी होता है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन होता है। क्वाटरनरी होता है वो, उसका एग्जांपल है ह्यूमन हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज। यस, हम देख सकते हैं जो कोफैक्टर है किसका, जो कोफैक्टर है carboxypeptidase is zinc. Zinc is a cofactor of for the proteolytic enzyme carboxypeptidase. So our answer is option 2. Next, inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of. So हम NCERT में देख सकते हैं वो जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है उसमें क्या होता है, व्हेन इनिबिटर क्लोजली रिसेम्बल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब जो इनिबिटर है वो सबस्ट्रेट जैसा ही होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। और उसका एग्जांपल है इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। सो आवर आंसर इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ग्लूट 4, जो ग्लूट 4 होता है वो इनेबल्स करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू सेल्स। एंड जो इंसुलिन है वो हार्मोन है। एंड वो जो ट्रिप्सिन है वो एंजाइम है। एंड कोलेजन है वो इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। जो लाइपेज है उसमें ईस्टर बॉन्ड होता है, जो न्यूक्लियस है उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और जो प्रोटीयस है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड ये करते तोड़ते हैं, मतलब लाइपेज ईस्टर बॉन्ड तोड़ता है, न्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड में, और अमाइलेज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ता है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। प्रोटीन
प्रोटीन किससे बाइंड होता है, मतलब अमाइनो एसिड किससे बाइंड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, और प्रोटीन बनाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड है ना तो डबल बॉन्ड होता है। न्यूक्लिक एसिड किससे ज्वाइन होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बनते हैं। पॉलीसैकेराइड, जो सैकेराइड है मोनोसैकेराइड, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो ज्वाइन होकर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो हम यहाँ देख सकते हैं, जो कुरकुमिन है, कुरकुमिन वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ड्रग्स में। मॉर्फिन है, वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है अल्कलॉइड में। और एंथोसाइनिन है, वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है पिगमेंट में। सो आवर आंसर इज लेसिथिन। लेसिथिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। नेक्स्ट, cellular does not form blue color with iodine because cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold I2, means उसमें हेलिकेज नहीं होता, और does not contain helicase, so our answer is option 2. Next, match list 1 with list 2. एडेनाइन होता है, वो प्यूरिन होता है। एडेनाइन, प्यूरिन क्या क्या होता है, प्यूरिन होता है एडेनाइन एंड ग्वानिन, ग्वानिन हमने देखा है। जो एंथोसाइनिन होता है वो पिगमेंट होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो काइटिन होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है, और कोडीन होता है वो अल्कलॉइड होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से भी है। नेक्स्ट, प्राइमरी प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड बिकॉज जो ये प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो ये पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड है, वो ज्वाइन होकर बना रहे पॉलीपेप्टाइड, मतलब एक पेप्टाइड दूसरे पेप्टाइड से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। इसलिए सक्सेसिव अमाइनो एसिड आर ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये सब है अमाइनो एसिड है, वो ज्वाइन होकर पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होकर अमाइन प्रोटीन बना रहे हैं। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अमाइनो एसिड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेबल, यहाँ देख सकते हैं वो आयोनाइज हो रहे हैं। नेक्स्ट, NH2 एंड COOH, या NH2 भी है और COOH भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, अमाइनो एसिड कैन एग्जिस्ट एज zwitterionic फॉर्म एट बेसिक एंड एसिडिक pH। सो यह हम देख सकते हैं zwitterion फॉर्म कर रहा है। सो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। नेक्स्ट, इन एंजाइम विच catalyzes breakdown of H2O2 to H2O plus O2, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो कैटलाइज कर रहा है। सो हम यहाँ देख सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide, यहाँ देख सकते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम इज द प्रोस्टेटिक ग्रुप, क्या दिया है, हीम। सो आवर आंसर इज हीम। नेक्स्ट, a dehydration reaction links two glucose molecule to product maltose. If the formula of glucose is C6H12O6, then for what is formula of maltose? So ये है ना, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं। सो टू, एंड उसमें क्या हो रहा है, H2 मॉलिक्यूल निकल जा रहे हैं। सो इसमें C6 रहेगा, H12, सो 12 इंटू 2 24, बट दो H2 निकल रहे हैं, मतलब H22, एंड 6 इंटू 2 12, बट 1 O निकल रहा है, सो O 11। सो आवर आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। मॉर्फिन है, मॉर्फिन है और कोडिन भी है। अमाइनो एसिड नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है। विनब्लास्टिन है और कुरकुमिन भी है, रबर भी है, गम्स भी है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन 2।
नेक्स्ट, लिस्ट वन, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू प्रोटीन। प्रोटीन किस अमाइनो एसिड बनकर, अमाइनो एसिड प्रोटीपेप्टाइड बॉन्ड से बनकर प्रोटीन बनाते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड डबल बॉन्ड होता है, न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसाइड एक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है इनुलिन में होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो इंसुलिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। सो मेलोनेट होता है, बी पजेस पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो कोलेजन में होता है। एंड सेल वॉल मटेरियल इन फंगाई, सेल वॉल काइटिन होता है उसमें। एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट राइसिन हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिन फाउंड इन बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। सो प्यूरिन में क्या होता है? प्यूरिन, अब हम एडेनाइन एंड ग्वानिन होता है, एडेनाइन एंड ग्वानिन हम देख सकते हैं, एडेनाइन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूट्स प्यूरिन। सो our answer है ऑप्शन 1। Which of the following glucose transporters is insulin dependent? GLUT4. Next question. Consider the following statement. Coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group. हमने देख सकते हैं, prosthetic group is our organic compound. Sorry. Prosthetic groups are organic compound distinguished from other cofactors tightly bound to apoenzyme. So it is incorrect. Next statement. A completely catalytic activity enzyme with its bound to prosthetic group is called apoenzyme. No. So both statements are false. Next. The two functional groups characteristics of sugar are carbonyl and hydroxyl. Next. Which one of the following statement is correct with reference to enzyme? जो होलो एंजाइम होता है ना, वो किससे बनकर होता है? अपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम होता है। नेक्स्ट, so our answer is 1. Next, which of the following are not polymeric lipid? प्रोटीन भी पॉलीमेरिक है, पॉलीसेकेराइड भी पॉलीमेरिक है, न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमेरिक है। प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड। पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड से बना होता है। एंड न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक उससे न्यूक्लियोटाइड और उससे बना होता है। नेक्स्ट, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स इज फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, जो यह देख सकते हैं, ग्लूकोजामाइन, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामिन। सो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स उससे बना होता है। So our answer is option 1. Next, a non-proteinous enzyme is ribozyme. Next, which of the following biomolecule does not have phosphodiester bond? Which of the following does have phosphodiester bond? जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। Next, which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of proteins? ester bond उसमें नहीं होता। Next question. The typical fat molecule is made up of. Fat is a triglyceride. Triglyceride is made up of 3 molecules of fatty acid and 1 glycerol. So our answer is option 3. Next.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? नॉन रिड्यूसिंग, जो नॉन रिड्यूसिंग होता है ना, जो in the polysaccharide chain, the right end is called reducing end and the left end is called non-reducing end. So सुक्रो जो है जो नॉन रिड्यूसिंग है. Which one of the following statement is wrong? First statement, glycine is sulfur containing amino acid. No. So हम यह देख सकते हैं जो ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन उसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कंटेन होता है, सिर्फ हाइड्रोजन. सो आवर आंसर इज ऑप्शन 1. It is wrong. Next, macromolecules chitin is nitrogen containing polysaccharide. Next, the essential chemical components of many coenzyme are. हम यहाँ देख सकते हैं the essential chemical components of many coenzyme are vitamin. So our answer is option 2. Next, which of the following statement about enzyme is wrong? In first statement, enzyme are denatured at high temperature. Yes, it is correct. Enzyme are highly specific. Yes, it is correct. Enzyme require optimum pH. Yes, it is correct. But enzyme are mostly protein, and but some are lipid also. No, not no lipid. Next, which one of the following most abundant protein in the world? Animal world, collagen. Which one of the following is the wrong statement? First statement, anemone and nostoc are capable of fixing nitrogen in free living state. Yes, it is correct. Root nodule forming nitrogen fixers live as aerobes under free living. It is correct. Phosphorus is a constituent of cell membrane, certain nucleic acid and all protein. No. Phosphorus is never found in protein. So our answer is option 3. Next, uridine present only in RNA is nucleoside. Uridine, nucleoside. Next, which one of the following biomolecules correctly characterized? जो लेसिथिन है ना, वो phosphorylated glyceride found in cell membrane. So our answer is option 1. Next, a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase. हम यह देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजन बाय मेलोनेट. So our answer is melanate. Next, about 98% of the mass every living organism is composed of just 6 elements including carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and phosphorus and sulfur. जो लार्ज अमाउंट के होता है वो सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर से बना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, an organic substance bound to an enzyme and essential for its activity is called coenzyme. So coenzyme होता है, coenzyme are also organic compound but they are associated with apoenzyme only. So our answer is coenzyme. The catalytic efficiency of two different enzymes can be compared by the Km value. Next, which one of the following सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? जो ग्लाइसिन होता है ना उसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है, सो वो ओनली कंटेन हाइड्रोजन. सो ये जो ग्लाइसिन है वो सिंपलेस्ट है सबसे. न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियोइक एसिड. ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3. जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है. One heterocyclic compound base, the second is monosaccharide, that is sugar, and third is phosphate. So our answer is option 1.
Next. The major role of minor element living inside living organism to act as cofactor as an enzyme. Next. Lipids are insoluble in water because lipid solubles are hydrophobic. वो hydrophobic होते हैं. Next. Which of the following is reducing sugar? जो सुक्रोज जो नॉन रिड्यूसिंग है, ग्लूकोनिक एसिड नॉन रिड्यूसिंग है, बीटा मिथिल गैलेक्टोसाइड इज नॉन रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है. So our answer is galactose reducing. Next question. Enzyme first used for nitrogen fixation, nitrogenase. Role of enzyme in the reaction is जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम करता है. कौन? एंजाइम. सो आवर आंसर इज डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट. Which factor is responsible for inhibition of enzymatic activity during feedback? So end product.